औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पटवारी बैठक टीवी ते तुसां नाल खातरदार मलिक अब्दुल सबूर। खिता पटवार ने हवाले नाल असां दी जिहड़ी काविश है उस नाल सफ़र तकरीबन साल हो गया चलना पिया। चंगी मंदी जिहे जी भी कोशिश है मैं अपनी तरफों कीती है और तुसां सारियां दी बड़ी मेहरबानी कि तुसां उसकी भरपूर पिजराई बख्शी। असां चैनल जिहड़ा यूट्यूब ने उस तो अलावा फेसबुक ने दोवां पर बड़ियां सारियां कामयाबियां जितनी मी मेद नहीं सी इतनी तुसां दित्तियां। पटवार ने इलाके की गल होवे तो खिता पटवार ना मल्ले वकू होवे तो उस पर भी 100 गल्लां ते पटवारी जुबान होवे तो उस पर भी 1000 गल्लां। मिगी हाले तक इस पूरे सफ़र च नहीं समझ लगी कि खिता पटवार तो पटवारी जुबान ना कसूर क्या है। इस पर जितना लोगों बहुत सारिया गल्लां कीतियां तो कुछ ऐसे छुपे लोग भी हैं जिन्हें खिता पटवार ने हवाले नाल वो काम किया जिसकी असल काम तुसां आखने हो। तो अज भी जिस शख्सियत दे कोल मैं बैठा जिन्होंने कार में आया उन्होंने मेहरबानी कि उन्हें हमेशा जदों भी माड़ी घट हाले तक मुलाकात हुई है लेकिन इन्होंने बारे जो कुछ मैं जानने की कोशिश की है या जो मी पता लगा मी कोई बड़ी अपनाइत जिसी। तो फिर जिसला मी पता लगा भी एक ग्रां असाने गमांडी हैं भी इन्होंने ग्रां तो असाना ग्रां गमांड होया माड़े नानके होए या माड़े दादके होए इन्होंने दोवां ने बशकार इन्होंने ग्रां। तो अज जिस शख्सियत नाल मिलने लगे वो शख्सियत है जिस खिता पटवार की भी एक पहचान दी अपने उस रेडियो ने दौर ने हवाले नाल तो फिर पटवारी जुबान की अपनी कलम नाल जड़ी पहचान दी। तो अच्छो बाकी गल्लां असां उन्हां नाल ही करसां। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मलिक साहब ठीक हो जी। अज जिहड़ी शख्सियत मारे नाल बैठे मैं सिर्फ इन्हां दा नाम दस्सां तो बाकी जिहड़ियां गल्लां सन वो आपू करसन। जनाब शरीफ शाद साहब सर क्या हाल है ठीक हो? जी बड़ी मेहरबानी फर्स्ट क्लास बिल्कुल ठीक। उस्तादा को जिसले बैठे हो वो तो पटवारी ने बहुत सारिया गलतियां हो सन इसनी पहला पेशगी में माफी चाहिए ना। बिल्कुल नहीं गलतियां होनियां तो को जुबान जी है ना वो एक तो पहली गल तो यह भी जुबान किसा ने विरसा नहीं ठीक है। तुसा भी बोल सो तो गलतियां हो सन मैं भी बोल सा तो गलतियां हो सन ये कोई मसला नहीं ये बिल्कुल हमारे नज़दीक भी तो तुसा नज़दीक भी ये मामूली गल है। जी जनाब बिल्कुल बड़िया नहीं तो बड़ियां गल्लां तो फिर जिस मुकाम पर इन्होंने क्या बात है असां नाजरीन तुसां की थोड़ा जहा दसी सकदा कि पटवार तो पटवार ना ये जिहड़ा सबूत है इस नाल तलक खिता पटवार तहसील गुजर खान नाल है। तो अच्छो इन्हों को पूछने भई इन्हों की पैदाइश कुत्थे हुई तो फिर इन्होंने सफ़र वैसे तो इन्होंने यूट्यूब ने अपने चैनल पर 66 किस्तां पूरी जिंदगी ना आता इन्होंने मौजूद है तुम तक्की सकने पर मुख्तसर जहाज इन्होंने जुबानी ना को सुनने। जी बड़ी मेहरबानी मलिक साहब मैं तहसील गुजर खान विच एक ग्रां जज्जा जी मैं माड़ी पैदाइश उत्थे नहीं है तो जम पाली उत्थे ने बड़े भी उत्थे होए हैं पढ़िया भी उत्थे बल्कि ये आखो कि पंज जमातां उत्थे पढ़ियां जज्जा जहाँ जी जज्जा स्कूल और इतफाक नहीं गल है कि मैं 1952 की गल पे करना वा जदों मैं पहली जमात ही दाखिल होया तो वो उस स्कूल की पहली जमात नवा स्कूल शुरू होया स्कूल नवा शुरू होया सा तो मैं उत्थे दाखिल हो गया तो 5 पढ़ने तो बाद फिर एक कोई असां उस जमाने में मील आखने होने से तो हुण किलोमीटर ही गए वे कोई 2-1 मीलों पर एक ग्रां दरकाला तो उत्थे एक मिडल स्कूल होना सा ठीक है। तो फिर मैं उत्थे बाकी स्कूल जो ग्रां के बच्चे से उन्होंने नाल ही मैं भी उत्थे दाखिल हो गया तो 8वीं पास करी रहा तो फिर मसला सा कि घरैले गल आखने से मेरे उसले वालिद साहब बीमार से तो मंजीर पर से उनकी एक लत्ता दर्द सा उनकी तो उन्हें आख्या भाई हूँ चूँकि असा को होर खर्चा तो कोई नहीं तो इस वास्ते हूँ तुहाड़ी पढ़ाई शढ़ाई बस ठीक है। अच्छा मैं आख्या ठीक है तो वो इतफाक नहीं गल है कि असा एक गां रखी होनी नहीं सी तो वह गां चरान मैं गया वा सा तो नतीजा निकली रहा तो एक दिन मिगी सुनेहा गया एक बच्चा गया ग्रैन आके जो तुई घर आले बुलाने पे मैं घर आया तो एक जागत उत्थे बैठा हुआ ठीक है। अच्छा उस आख्या जी मैं जातली स्कूल तो आया तो जातली ने एडवाइसर साहब जड़े वे उन्हें मिगी भेजा तो उन्हें आख्या कि उसकी बुलाई आना सही है। अच्छा मैं कोई अंदाज़ा कोई ना भाई उन्हें कियां बुलाया या मैं किस वास्ते उत्थे गया सा तो खैर मैं घर आह्लें आख्या भाई जे वो बुलाने पे तो तू चला गो मैं फिर दूए दिन
जातरी चला गया। ठीक है। जातरी गया तो हेडमास्टर साहब अल्लाह बख्शा हूँ 2-3 साल हुए फौत होए, चौधरी जफर साहब। चौधरी जफर साहब मिगी आख्या जो तू इस तरह करके तू असा स्कूल दाखिल हो, तू क्या करसे हूँ दाखिल तो उसे ही किधर असा नज़दीक तरीन जो स्कूल साहब सुखो सी। अच्छा मैं आख्या जी माड़े तो घर आले आखने जी मैं असा तो पढ़ाना ही ना तुगी। अच्छा है क्यों जो मैं आख्या जी आखने खर्चा कोई नहीं। आखने जो ऐसा यार एक गल कर घर आलें को पुछया बई अगर तू कि वो ना पढ़ान तो रोटी देसन। मैं आख्या जी वो तो नहीं देनी पैसी। आख्या तो कपड़े भी देसन। मैं आख्या जी वो भी ला माला देने ही पैसे उन्हें की। आख्या उन्हें की आख बई ये 2 चीज़ा 2 साल देने रहो, वाह जी वाह, बाकी चीज़ा स्कूल दे जिम्मे। मैं खैर घर गया, मैं घर आने की दसिया, उन्हें आख्या काम तो ठीक है चलो मेहरबानी है उन्होंने, पर तू कला तो गच्छी नहीं सकना। जातली असा को पूरे 5 मील है, हूँ 8 किलोमीटर हो गया वा। अच्छा वो आखन लगे जने तू तो कलिया तो असा तू भेजना कोई नहीं, कोई बदल झक्खड़ वा, कोई आंधी है, कोई तोपी है, कोई इस तरह तो कलिया उस दौर सवारी ना बंदोबस्त भी कोई सवारी शवारी तो गल ही कोई ना, कच्ची सड़क होनी सी जी, मदरा चकवाल रोड सी कच्ची होनी सी। तो उत्थे तो मतलब कोई ना कोई बस ना कोई ट्रक ना कोई कदा कोई ट्रक कोई लगना होना सा जो चकवाल घसना वै तो या चकवालू वापस हसना वै तो वैगरा शैगरा तो तसवर ही कोई सी। खैर बहरहाल मैं फिर गच्छी दूए दड़े उन्हें दसिया, मैं आख्या जी माड़े घर आले आखने भाई तुसां दी मेहरबानी पर कलिया मैं असा ना भेज नहीं सकने। वो उन्हें आख्या जने अच्छा यार इस तरह करो, वो उर्दू बोल रहे उन्हें सिर्फ चौधरी जफर साहब, इस तरह करो कि कोई अपने गाँव का कोई एक और लड़का ढूंढो, ठीक है, तुम्हारे साथ। हाँ संग लोड़ी के नो। मैं खैर ग्रां गया, वापस आया तो मैं उत्थे 2-4 ਜਿਹੜੇ माड़े नाल क्लास फैलो से जिन्हें 8वीं पास की थी उन्होंने को पूछा तो एक रजाक नाना बच्चा तो वो तैयार हुई पाया, उसने घर आले आखने जने असा भेजी छोड़ने उन्हें। हाँ तो मिगी जफर साहब ये आख्या साहब भाई उसकी भी फीस माफ़ कर देंगे हम। ठीक है। वो मैं उन्होंने घर आले ही दसिया तो उन्हें आख्या ठीक है। वो फिर ख्याल में उत्थे दाखिल हो गया तो तुम हैरान हो सो कि मलिक साहब के पूरे 2 साल उन्हें इस तरह अपनी ज़बान ना पास रखा कि वाकई मिकी रोटी और कपड़े तो इलावा करूँ कोई शै पेंसिल या रबड़ किस्म की शै भी मिकी नहीं कितनी पई। वाह जी वाह क्या बात है। रबड़ पेंसिल पेन कापियाँ किताबां हर शै स्कूल देना होना सा मिकी। ठीक है। अच्छा 3 बच्चे होर भी से, कुल 4 नहीं समझो वो एक किस्म की स्कूल कफालत करना होना सा अपने फंड शंड बिचों वो तो मैट्रिक करी गया। मैट्रिक करने तो बाद उन्हें ही मिगी आख्या जफर साहब भाई एक होनी पई जमात क्लास शुरू होनी पई गौरमेंट नॉर्मल स्कूल शाहपुर सदर सरगोदे विच ते SV ज़रात क्लास शुरू होनी पई, टीचर नहीं तो तू उत्थे दाखिल होई गो। ठीक है। मैं आख्या जी मारे को तो पैसे ऐसे कोई नहीं। खैर बहरहाल उन्हें मिगी एक चिट्ठ दी, पिंडी आया मैं महकमा तालीम ने दफ्तर, उतों एक बंदे को पूछया, उन्हें आख्या जी ठीक है तू गो सरगोदा है, उत्थे फार्म शार्म उन्हें मिगी दिता तो सरगोदा चला गया मैं उत्थे शाहपुर सदर में गया तो तके शक्या स्कूल उत्थे हॉस्टल सा स्कूल सा। उन्हें मिगी आख्या ठीक है नवी क्लास शुरू करने में तू दाखिल होई गो। खैर मैं उत्थे दाखिल हो गया, दाखिल होई तो फिर वापस में आया तो फिर समान शमान जो खड़ना होना कि नहीं तो साल मैं उत्थे गुजारिया। और ये गल ही है 1965 सी जदों 1965 नहीं पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई ना, उस वेले असा ना इम्तिहान होने वाला सा SV ना तो वो रुकी गया तो फिर कोई 2-1 महीने गुजरी रहे तो बाद इम्तिहान होया तो फिर मैं पास हो गया उतों तो वो पास हो गया तो फिर मैं आया तो असा ने हेडमास्टर साहब असा ने स्कूल जैसे सुखो स्कूल है उत्थे मैं उन्हें मिलिया तो मैं उन्हें आख्या मैं आख्या जी मैं हूँ तू SV तो करी आया। उन्हें खैर बगैर पुछो चुप करी तो उन्हें आख्या जी तू आ रहा सारे स्कूल। ठीक है। उन्हें मिगी स्कूल रखी था टीचर तो मैं पढ़ाना की पिया उत्थे सुखो साल एक पढ़ाया। इस दौरान मैं महकमा तालीम में दरखास्त चाहिए थी टीचर बाकायदा टीचर वास्ते। ठीक है। क्योंकि ये स्कूल जरा सा तो प्राइवेट स्कूल सा इस्लामिया हाई स्कूल सुखो सा तो खैर मैं फिर बहरहाल मिगी कोई साल उत्थे पढ़ाई रहा तो मिगी अपॉइंटमेंट मिली गई गवर्नमेंट हाई स्कूल जेलम। मैं फिर जेलम चला गया, उत्थे 5 साल मैं उत्थे पढ़ाया
तो हाले पढ़ाई के दौरान ही उसने पढ़ाने के दौरान ही रेडियो तो कोई असामियां शामियां प्रोड्यूसर नहीं निकलियां, कोई ड्यूटी अफसर नहीं आ, कोई प्रोड्यूसर नहीं आ, तो मैं उत्थे दरखास्त चाहिए थी। ठीक है। दरखास्त चाहिए थी तो वो 1970 निकाली है। ठीक है। दरखास्त चाहिए थी तो वो कोई 5-6 महीने बाद कॉल आ गई, इंटरव्यू नहीं, लाहौर इंटरव्यू होया, तो फिर खामोशी 5-6 महीने गुजरी गए। तो मैं सोचा भी उत्थे कोई सिफारिशी आरशी होएगी उस दिन, तो मैं कुछ पूछना। ठीक है। लेकिन उस जमाने में तुम हैरान हो सो कि उस जमाने वाकई मैरिट तकिया गसना ये तकरीबन 70s नहीं गल ये जी 71 नहीं गल है। ठीक है। तो 71 ਵਿੱਚ ਫਿਰ मिगी अपॉइंटमेंट लैटर मिली गया रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी विच एज असा उसकी अपनी ज़बान की प्रेजेंटेशन सुपरवाइज़र आखने तो वैसे उसकी ड्यूटी अफसर आखने। जी बिल्कुल। ये हुण असा शरीफ शाह साहब ने इन्होंने अपना जिहड़ा बंदा लिखारी होवे तो उसने अंदर एक फन ये भी होना कि वो जितने घट तो घट इसके आने दरिया एक उस बंद करने ले मिसाल तो इन्हें अपनी जिंदगी ना आता बहुत मुख्तसर तो बड़ा जामा किया, बहुत सारिया गल्लां विच रह गईयां और विच ये गल्लां जिहड़ियां तुसां कि इन्होंने अपने जिहड़ा शरीफ शाह लिखसो तुसां तो यूट्यूब मौजूद न, हर किसी मौजूद है कि इन्ना मिडल ना जिहड़ा इम्तिहान सी वो भी पूरे ज़िले पहली पोजीशन हासिल की सी ते तां मारे इन्ना की जातली ने जिहड़े प्रिंसीपल साहब ने उन्हें बुलाया सी। ते इसी तरह रेडियो च भी असने ना इन्होंने जिहड़ा शौक सी वो कोई इस तरह नहीं सी, बल्कि जिसले जेल में पढ़ाने से तो उसने शमाली महल्ले जनाब नहीं रहायश सी, शमाली महल्ले ने उत्थे मैं भी रहा जो मेरे जेड़े बजुर्ग मेरे सुसर साहब मलिक खरीद साहब तो तहसीलदार रहे तो मैं रंग तक तहसील आफस भी तो तहसील नहीं रहायशां भी उत्थे ही सियां। तो जड़ा वो दरिया है ना उसना अपना ही एक हुसन है कि उत्थे बह के फिर बंदे जड़ा ना वो शायरी भी चंगी लगनी है तो अदब भी चंगा लगना तो चीज़ां सारियां तो इन्होंने अंदर ना जड़ा शायर अदीब और उसकी पसंद करने की जी चीज़ सी वो फिर मेरा ख्याल है इन्हें कि रेडियो वाले पास उन्हें नहीं आंदा। तो बिल्कुल असा हम अगले सैगमेंट हूँ जुलिया कि इन्होंने जी अमली जिंदगी सी वो स्टार्ट भी होनी है। तो मैं थोड़ी जी गुस्ताखी की थी, 2-4 गल्लां मैं जरूरी समझियां कि मैं उसकी जरूर दसा भाई शरीफ शाह साहब की जिंदगी बड़ी सारिया कामयाबियां ऐसियां जिन्हें इन्होंने अपनी उसने बड़ा पन है कि उसी दसियां नहीं, लेकिन उसी जरूर सी कि इन्होंने जिंदगी जी पहल असने नहीं यानी कि अपने नंबरों पर असने नहीं, चाहे वो SV नहीं तालीम होवे या अपनी दूई स्कूल नहीं तालीम होवे, उससे जड़ी इन्हें अचीवमेंट्स की उस बिना तक अगेन तो उस वेले नहीं जी तालीम और लोगों का जो माहौल सी उस अज स्कॉलरशिप ना तुसा कि दसा कसना जी फलां बच्चे की स्कॉलरशिप मिले तो करने पे तो उस दौर तको भई उन्हें जो मास्टरां की नज़र कैसी कि उन्हें किस तरह एक हीरे की पहचानने मारे हो सकना अपने पल्लों पैसे लाने हो या हो सकना गौरमेंट मी नहीं यकीन कि गौरमेंट को कोई ऐसा सिस्टम होया होता है अगर होया तो फिर सारे देवने होना, लेकिन इन्होंने उस चीज़ा तो मैं अखज़ किया है कि इन्होंने अपनी गल तो कि उस वेले उन्होंने मास्टरां ने अंदर भी कोई ऐसी चीज़ सी कि जिस उन्होंने कुछ लिबासी भी मशहूर होनी सी तो पढ़ाने ना अंदाज भी और दुए हर किसी को जुदा होना सी और ऐसा अंदाज होना सी कि एक दौड़ सी अज नंबरां की दौड़ है ना तो उसला दौड़ होनी सी पे किहड़े स्कूलों ने जाकर किहड़ी चंगियां किस चंगी तरीके से तालीम हासिल करने ज्यादा नंबर के नन और पास हो ज्यादा पास खाली नंबर गेम नहीं सी भी सोच 99 किन्ने बल्कि जिसकी आने से पढ़िया तो गुड़िया तो असल चीज़ जड़ी सी कि उसला पढ़ाना भी सी तो गुड़िया करना भी सी पे जेडे बच्चे की पढ़ाने से तो इन्होंने उसला दौर सी कि 1952 तो निसाब जड़ा सी 3 तक ही कोई नहीं सी वो मास्टर जड़े अपने अंदाज के मुताबिक बच्चों ने अंदर वो दसने होने सन और मुकामी जी मालूमात सियां वो जिला मैं इन्होंने गल सुनी है कि उस टाइम ने निसाब ने 3 जमात तक मुकामी निसाब पढ़ाया कसना कि तुसा नहीं तहसील तुसा ना जिला उसने मुतलक मालूमात दित्तियां गसतियां और बच्चियां की फौरन याद भी हुई गसतियां मसलन मी कोई दसा है कि मैं पिंडी रहना तो पिंडी जिले ने कितनी तहसीलों तो हो सकना असाने बच्चों की भी ना पता होना, लेकिन अगर असा वही तालीम दें वह निसाब ना हिस्सा सब ना तो फिर शरीफ शाह जे तो होर बड़े सारे बंदे जेडे उस दौर ने पढ़े लिखे जिन्हें फिर जिंदगी बड़ा ना कमाया तो बनी सकने से। तो अच्छो हुण मैं ज़्यादा देर विच आयल ना रहना, हुण इन्होंने अमली जिंदगी जी शुरू हुई उस सफ़र जो रेडियो पाकिस्तान ने वाले ना शुरू होया खिता पठवार नाल वो सुनिया कि वो जिंदगी ना क्या सफ़र होया जी। बड़ी मेहरबानी। असल तुसां जिहड़ी गल कीती ना मैं समझना कि मैं शायद रेडियो वास्ते ही पता नहीं शायद पैदा होए हैं। सही है। तो इसने तू अलग जी गल है वो बड़ी कमाल है वो है कि जिन्ना बच्चा हमारे को पढ़िया ना जी जी वो आखने जो तुसा कि मास्टर ही होना चाहिए, मास्टर ही होना चाहिए ना। हाँ ये तो क्या बात है, तुसा इतने अच्छे मास्टर्स हो जी जी कि तुसा कि मास्टर ही होना चाहिए सा।
तो ये तो अल्लाह ताला का कोई ज़ाहिर बात करम है हाँ जो कुछ कि उस उस लिखा जो कुछ लिखा सा बड़ी जिंदगी सारी। तो जिसलै मैं इत्थे आया ना तो पिंडी स्टेशन तक बैसी ड्यूटी अफसर में आया तो फिर उस तो बाद बड़े बड़े दौर भी तक्के। तो जिसलै 2 साल माड़ी सर्विस हुई सी हालें तो प्रोड्यूसर वास्ते प्रोग्राम प्रोड्यूसर वास्ते इंटरव्यू होए तो माड़े तो 3 साल 4 साल सीनियर लोग भी उस मौजूद से इंटरव्यू विच। तो वो इतफाक की गल है कि उन्होंने विचों कई रही गए जी तो मैं प्रमोट हो गया। अच्छा प्रमोट किस तरह होया वो डायरैक्टर जनरल माड़े को सवाल करने रहे, फिर डायरैक्टर प्रोग्राम सवाल करने रहे। तो माड़े स्टेशन डायरैक्टर भी उस बोर्ड में बैठे से। तो अमीद आदमी साहब अल्लाह बख्शा होनी कुछ अरसा होया फौत होए। जिसले वो आप सवाल कर ही रहे ना तो वो उन्होंने आखने जड़े आदमी साहब आपके साथ ये आपके स्टेशन पे काम करते हैं, आप भी कोई बात करें इनसे पूछें क्या मतलब क्या अक्लमंद आदमी से वो स्टेशन डायरेक्टर साहब। उन्होंने आखिर नहीं मैं तो इनसे कोई ज़्यादा मैंने कोई नहीं पूछना, मुझे पता है कि बाज़ औक़ात इस तरह होता था कि मैं सुबह ड्यूटी रूम में टेलीफोन करता था किसी काम से, तो कौन बोल रहा है जी शरीफ शाद बोल रहा हूँ, तो ये काम कर रहा है और ये करते हैं, अच्छा जी कर देते हैं। दोपहर मैं दफ्तर से मैं फ़ोन करता था, कोई काम पड़ के जाता था, मैं टेलीफोन करता था कि कौन बोल रहा है जी शरीफ शाद बोल रहा हूँ, तो मैं कहता था कि भाई आप तो सुबह भी थे तो आप दोपहर में तो ये कहते थे कि दोपहर वाला ड्यूटी अफसर कोई नहीं आया, तो मैं तो ड्यूटी रूम को छोड़ नहीं सकता। सही है। शाम को मैं घर से फ़ोन करता था किसी काम के लिए तो फिर कौन बोल रहा है कि जी शरीफ शाद बोल रहा हूँ, तो मैं कहता था यार तुम तो सुबह भी थे दोपहर में भी थे, ये क्या हो गया तीसरी शिफ्ट में काम कर रहे हो, तो ये कहता था शाम वाला भी कोई नहीं आया। शाम वाला भी कोई नहीं आया। तो ये मतलब इतनी गल उन्हें आखी छोड़ी ओही बड़ी गल सी वो इस गला मिकी इस फिक्रे मिकी प्रमोट करी छोड़े बड़ी बात है। यानी कि इंसान ने जड़ी मेहनत है वो किरे ना किरे रिवार्ड मिलना है। बिल्कुल नेक नीति और अपने काम ना जड़ी मोहब्बत है कदे जाया नहीं होई, वो जाया नहीं होनी, बिल्कुल नहीं जाया नहीं। वो गल है कि असा की दसिया गया साहब कि जड़ा काम करसो पूरी नीयत नाल करसो, सही है, नेक नीयती नाल करसो तो नतीजा खुदा आप छोड़ दे। वाह क्या बात है। बस वो सारी उम्र यही इल्म है ना, यही तो असल इल्म है, असल तालीम ही यही सी जेड़ी असी कोल सी। तो फिर प्रोड्यूसर हो गया, फिर जमहूर निवाज विच आ गया। जमहूर निवाज उस जमाने विच पीक प्रोग्राम सा, पीक प्रोग्राम से या रेडियो पाकिस्तान सा या पाकिस्तान टेलीविजन नवा आया सा उसले 1973-74 की गल करना पिया। तो टेलीविजन आया सा 1964 आने जिसकी चिट्टा काला आखने ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, वो टीवी होने होने से उस वेले बहु घट किसे कोल। मैं ग्रां की गल करा करता तो असाने ग्रां में बड़े अरसे बाद एक टीवी आया सा। असाने एक रिश्तेदार से दुबईयों आया उसी नहीं वो नेवी नौकरी करने से तो फ्रांस तो ना आंदा सी बाहरों ही आया ना जी, हां बाहरों आया तो इत्थों कोई नहीं कोई सारा तो ना कुछ पता सा। तो सारा महला बई तो सुनना होना सारा राती तो आखो ये तो कोई शक्लां इसने नज़र असनियां बनिया नहीं। तो बड़ी बड़ी हैरान कौन गल सी लोगों वास्ते। तो वो फिर मैं लेकिन मैं तो रेडियो नाल चूँकि ताल्लुक सी तो मैं फिर ये होया कि जमहूर निवाज वो वाहिद प्रोग्राम सा जिहड़ा सारा पुठवार सुनना सा, सारा सुनना सी क्योंकि पुठवारी प्रोग्राम है सारा जी पुठवारी जबान होना सा अपनी जबान। अच्छा उसने फिर मैं कोशिश की कि जेड़े प्रोग्राम पहलू नहीं होने वो किते गछन। मिसाल के तौर पर फीचर ड्रामे तो होने से अगे भी ड्रामे होने रहे, तो अख्तर इमाम रिजवी साहब भी करने रहे, तो हमारे तो सीनियर लोग बाकी भी करने रहे। लेकिन मैं फिर ये किया कि हर 15 दिहाड़ियां बाद असा किसी ग्रह च गसना, वाह, और उस ग्रह के मसाइल वसाइल जो कुछ भी उत्थे तकने ना जी जी वो राजा साहब भी तो राजे और नाल जो दूआ बंदा साहब मिर्जा वै चौधरी वै जोड़ा वै पढ़िया लिखा कैरेक्टर वो भी गसना होना सा। तो असा उत्थे बही तक 2-1 घंटे का प्रोग्राम रिकॉर्ड किया मौके प्रोग्राम। हाँ जी मौके पर। और मी याद नहीं तुसा हैरान हो सो कि मी तादाद नहीं याद कि कितने ग्राम में असा गए, हर 15 दिन बाद जो गसना होना सा। सही है। अच्छा उत्थे गसने से तो उत्थे बंदियां एक बड़ा बड़े अजीब वाक़यात होने। एक बड़ा वाक़या मैं शायद अपनी उस गलबात भी किते दसिया कि इत्थे समोट एक ग्रां वा कलर सईदा तो परले पासे, ठीक है। असां उत्थे प्रोग्राम करन गए एक मिर्ज़ा साहब से उन्हें असा की बुलाया वा सा। तो पता नहीं किहड़े मिर्ज़ा साहब हूँ अल्लाह बख्शे फौत होई गए। तो मैं जिसले असां उत्थे गए ना प्रोग्राम करा पे तो शुरू किया तो अगे सामने लाइन विच
बुजुर्ग बंदे बैठे होने से मंजियां पर ठीक है। तो एक बुजुर्ग चंगे ज़्यादा उम्र ने वो उत्थे बैठे हुए तो मैं गल्लां कर रहा जिस दरम्यान में कोई गल आई ना तो मैं आस्ता जे अख्तर जाफरी साहब की अख्तर जाफरी आख लेंदे तो राजा साहब आखने राजा साहब की मैं आख्या जी इशारा किया मैं आख्या इन्हें बावे ने की ना बुलाई है तो आखने बुलाने ने वो गल्लां कर रहे अस आख्या जी जो बंदा असां नाल गल्लां पे करना सा वो उठी रहा तो अस आख्या ए बाबा जी तुसां अच्छा इधर है तुसां नाल भी गल्लां करिए चार बाबा और उठी तो आ रहे तो बाबे ने को पुछया अस आख्या जी बाबा क्या हाल है उम्र कितनी है वगैरह वगैरह तो पुरानियां गल्लां तो कोई सुनाओ पे जदों कोई बंदा बीमार हो गया साथ क्या करने होने से है क्या करने से मंजी बर्बाद के निकलते होने से और क्या करने से इस तरह कोई अस्पताल भी कोई नहीं तो आमदो रफ्ता जरिया भी कोई नहीं ठीक है तो मंजी बाई तो टूरी पैने होने से तो कि निकलते होने से अच्छा खैर तालीम की है जी सी वगैरह वगैरह गल्लां कर रहे ना तो असा पुछया अस आख्या बाबा तुसां जमहूरी आवाज़ सुनने हो आखने जिस दिहाड़े ना मिगी होश संभाली ना उस दिहाड़े ना तो मैं सुनना पिया ठीक है तो माड़ी एक ख्वाहिश सी बड़ा ही कमाल ना मिगी हुण तक फिक्रा भी याद है तो हुण तक वो मंजर याद है कि एक्सप्रेशन जेड़े सारी दुनिया बैठी भी तो वो बाबा आखने जड़े माड़ा सच्ची गल पुछो ना तो मैं प्रोग्राम तो सुनना ही सुनना ना तो माड़ा दिल करना सा माड़ी ख्वाहिश सी जे जिस बंदे की मैं सुनना वा इस राजे की कदे मैं अपनी अखां नाल तक्कां तो उस तो बाद भावें मरी गच्छां ये फिक्रा उन्हें आख्या क्या खैर अस दुआं शुआं दित्तियां अस आखने अल्लाह ताला तुसां गी सेहत दे जिंदगी दे वगैरह वगैरह चले आ रहे हैं पता लगा दूए दिन बाबा फौत हुई मतलब क्या क्या ख्वाहिशां अल्लाह ताला दित्तियां कैसी कैसी लोगों की ख्वाहिशां पूरियां भी होनियां और कैसे कैसे अरमान होने बंदे असा की बाकायदा दूए दड़े बंदे असी तो टेलीफोन का जमाना कोई नहीं सा ना ठीक है असा की बाकायदा बंदे असी तो दसिया उस आख्या वो जो बावे होना जिन्हें ये गल आखी सी ना वो दूए दड़े बाबा फौत हुई राजे ने तक्की तो दूए दड़े फौत हुई ऐसे ऐसे वाकयात भी होने एक इत्थे गया एक मैं इत्थे ग्रां वा एक मरी कोल मांगा अच्छा एक ग्रां वा जी तो उत्थे प्रोग्राम वास्ते गए अस इसलै तो राह बारिश होई भी सी ताज़ी ताज़ी तो बड़ी सिज्जी भी मिट्टी तो सारा तो पानी गुजरिया पिया तो उत्थे पहुंचे इसलै तू चूंकि कमिटमेंट सी भाई बंदे आख्या सा बंदे बेशुमार लोग कट्ठे हुए होने से ठीक है अच्छा तो वो जिसलै उत्थे पहुंचे ना तो गड्डी चू लई तो तक्या तो एक पुल तो वो अद्धा त्रुटी गया वा ठीक है अद्धा त्रुटिया वा तो ट्रैफिक सारी जी है निक्की शुकी ट्रैफिक उस क्या होनी सी है कोई सुजुकी शुकी कुछ पास या कोई जीप शीप या इस तरह तो वो कच्चे बिचू लगी था ना तो पानिया बिचू लगी था तो वो कस्सी सी ना तो कस्सी पर पुल बनया उस तो पुल त्रुटी गया गसनी होनी सी खैर अस गए हाँ प्रोग्राम उत्थों असां जुत्तियां लाइयां तो पानिया बिचू गुजरे हाँ तमियां छुंगी तो अग्गे गए हाँ मांगे उत्थे खैर प्रोग्राम श्रोग्राम किया तो प्रोग्राम करने तो बाद वापस उत्थे प्रोग्राम में अस दो लफ्ज़ों जी आखो भी किट लाई भाई ये तको जी है हाल वा इस ग्राना या पुल है ना हाल वा तो वो कोई 6 महीने गुजरे तो असा कोल एक बंदा आया तो आख्या जी शुक्र आ तुसाडी बड़ी मेहरबानी तुसा बोले हो तो वो हुण उसने एस्टीमेट बनी गया वा तो हुण पुल बनना शुरू होनी चाहिए यानी कि जमहूर दी आवाज़ इतनी ताकत है ऐसी प्रोग्राम है नहीं कि वो वाना जी सुनिया कसना हाँ जी इत्थे एक तख्त पड़ी दी रवाता नाल उत्थे मैं गया एक बार प्रोग्राम करने वास्ते तो उत्थे तक्या तो एक नाल 2-3 बंदे और होई गए उत्थे ही गए ने बंदे तो स्कूल बच्चियां ना मिडल स्कूल सा तो वो तक्या जी तो एक कमरा छत विच पिया वा तो दूए कमरे का छत भी टहना वाला लेकिन थिया वो खलता वा सा तो बच्चियां सारियां वो उस्तानी जड़ियां जी हेडमिस्टर साहबा वो उस कमरे में बैठे से तो बच्चियां बाहर उसने पर इटा रखी था उसमें बेत पड़नी सी बाहर खुली जाई अच्छा खैर मैं उत्थे खरीद बड़ा परेशान होया मैं क्या क्या होया गल्लां शल्लां कीतियां गल्लां शल्लां करने तो बाद मैं उस उत्थे एक फिक्रा आख्या अपने कोलू बाकी तो उन्होंने को पुछया ना भाई जी कदों ना टई पिया वा तो ये कोई असना बंदा इधर के कोई नहीं असना वगैरह वगैरह तो वो बाकी सारियां गल्लां उन्हां दियां कोई एडमिनिस्ट्रेटर दियां कोई यूनियन कौंसल का बंदा सा एक चेयरमैन असा ना उसने को पुछया पा लिया
कहने जी कोई बंदा कदे नहीं इस पासे आया, अस दरखास्तां दई रची रहे वगैरह वगैरह। प्रोग्राम जिसलै एडिट किया, रिकॉर्ड करी तो नहीं आया मैं, तो जिसलै एडिट करी तो प्रोग्राम, तो उस मैं एक फिक्रा अपने को आख्या, मैं आख्या तख्त पड़ी विच एक बच्चियां दा मिडल स्कूल भी आ, दूरों तक तो प्राइमरी भी नहीं लगना। मैं ये आखी छोड़िया, आख्या तो जनाब त्रीए दा बंदा आया मारे कोल, तो आखना जनाब जी शुक्र आ जे तुसां बोले हो, तो उत्थे ये हाल होया कि कल एक बंदा पहुंची गया, तो आख्या यार तो दसो रेडियो वाले केड़े प्रोग्राम ने, केड़े ग्रह ने बारे केड़े स्कूल ने बारे पे आखने से, तो रेडियो नी इतनी ताकत सी जी बिल्कुल। संगियो तुसां असां प्रोग्राम पे तकने हो, तो कल उत्थे पहुंची है पे जिथे एक दौर सी जदों रेडियो ना तोती बोलना सी, असां मैं आखी सकने, लेकिन हुण मीडिया तरक्की करना रहा। जिस इन्हें दसिया भी एक वक्त से जिसलै टीवी नवा आया तो लोग तकने से भी जेडे चलने फिरने बंदे नहीं तस्वीरां तकने से ताने से तको मारो ये बंदे जेडे न ये इत्थे असां की दिसने पे। जी हाँ। तो फिर दौर जेड़ा रेडियो जमहूरनी आवाज़ टीवी तू चलना 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 चलना, तो फिर असां अपने दौर ही तकिया पर जिसलै लोग आने से भी माड़ी दादी अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने भरा से तो वो लेट अच्छन न, तो आने से अब्दुल रहीम एक वेला आसी कि तू मां जनाजा टेलीफोना पर से तो असां सारे हसने से भी दादी क्या बाने आने पुत्रा, असां भी उसलै इसा सुनने से तुसां तकसो एक वेला आसी कि जिसलै तुसां ने बाहर जेडे लोग होने या अग्गें पिछे लोग होन, वो भी तुसां ने जनाजे शरीक हो सन, और ये अनपढ़ बंदे नहीं पेशन गोई सी कि असां ये नहीं पढ़े लिखे नहीं है। तो फिर असां तकिया कि हुण तकने पे हाँ कि असां ने कोई अजीज़ो कारब इत्थे फोत होई कि तो बाहर ले बैठे उस जनाजे शरीक होने लाइव वो तकने पे होने, तो फिर असां अपनी गल करना जेड़ा असां हुण तुसां ने सामने प्रोग्राम पे पेश करने आ, ये असां अपने मोबाइल तो रिकॉर्डिंग करी के पेश पे करने आ, कोई असां की बड़ा इक्विपमेंट नहीं लोड़, जूं जूं तरक्की होनी गसनी इस चीज़ां बदियां गसनियां, और अज सोशल मीडिया की ताकत हुण जेहड़ी ओह बढ़नी गसनी। सो तकने घर हुण कोई नहीं अगर पिछला दौर आया सी जदों ये तू 4-5 साल पहले बड़े शौक ना लोग ये प्रोग्राम तकने से जेडे नेशनल लेवल ने प्रोग्राम होने से कौमी इशूज़ पर खप जियो तकिया एयरवाई तकिया, उन लोगों ने उठड़ के मुक्की गया, हुण लोग सोशल मीडिया यूट्यूब पर फेसबुक पर प्रोग्राम भी तकनी है। बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल जी असा ना हुण जेड़ा प्रोग्राम है शरीफ शाह साहब की जिंदगी ने वाले ना उसने जब पूछा कि हुण असां को पुछने आ भी तुसां पठवारी ज़बान पर जेड़ा काम शुरू किया वो किस तरह किया, क्या किया, तो हुण तक तुसां क्या कुछ करी चुके हो, इस बारे च हुण गलबात कर। बड़ी मेहरबानी। ये अभी अजीब वाकया वा कि जिसलै मैं हाले मास्टर सा ना, तो हमारे दिमाग च गल आई कि कोई ऐसा काम है पठवारी ना, मिसाल के तौर पर 2 चीज़ां बड़ियां ज़रूरी हैं पठवारी या किसी ज़बान की तरक्की आस्ते, एक लुगात जी तो एक ग्रामर जी, इस तो इलावा ज़बान तो अगर बध ही नहीं सकनी, ज़बान की ज़बान मन्या ही नहीं कर सकता, तो ये 2 ही चीज़ां पठवारी ज़बान को कोई नहीं। ठीक है, तो लिहाजा मैं फिर ये सोचा कि चलो मैं कोशिश कर रहे हैं, हमारे को कोई सैंपल कोई मॉडल कोई नमूना तो पहलू था कोई नहीं सा। ठीक है, तो मैं भाई लुगात पर काम करना वा। ठीक है, वो मैं लुगात पर काम करना शुरू कर दिता जी, तो वो कोई 15 साल पूरे बिला नागा भावें मैं 2 लफ्ज़ भी लिखा ना, तो मैं लिखना रहा, मैं शायद ही किधरे कोई नागा किया हुआ है जब मैं किसी तरह ना लिखा हुआ है 15 साल। हाँ जी 15 साल मैं लिखना रहा जी, कदे 5 लफ्ज़ लिखी छोड़े, तो तको वो मतलब अल्फ़ाबैटिकली तुसां की वो जोड़ी तो लिखने पैने भाई, वो लफ्ज़ जेडे वे वो बड़ा मुश्किल अजीब काम आ, तो वो मैं फिर कदे 10 लफ्ज़ लिखी छोड़े, कदे 5 लिखी छोड़े, कदे इस तरह लिखना रहा तरतीब देना रहा, तो 15 साल बाद वो अल्लाह किया कोई 12-13-14 हज़ार अल्फाज जेडे वे वो होई गए बनी गई। अच्छा हुण बनी गई तो हुण मैं सोचना शुरू किया, उस तो मैं रेडियो भी सा जिसले मुकम्मल होई है, तो मैं ये सोचना शुरू किया भाई हुण इसकी छपाया कौन, छापा कौन। ठीक है, जेडे असां ने इदारे भी ना जेडे सो कॉल्ड इदारे जेडे आखने असां बड़ी खिदमत अदब की खिदमत करने पे, मैं फिर उन्हां नाल राबता करने शुरू किया। मिसाल के तौर पर पंजाबी अदबी बोर्ड है। ठीक है, तो पंजाबी अदबी बोर्ड ने एक मैंबर गैर सरकारी मैंबर असाने इलाके ने पुठवार ने बंदे भी थे ऐसे, उन्होंने नाम संगी दसा उसे अफजल परवेज़ साहब। अच्छा, मैं अफजल परवेज़ साहब ने गल की, अफजल परवेज़ साहब असाने जमहूरनी आवाज़ ने कंपीगर भी से किसी ज़माने में, तो राजे वाला प्रोग्राम करने उनसे, तो मैं उन्हें आख्या, मैं पंजाबी अदबी बोर्ड की खत लिखा वो छापी दे सन। उन्हें आख्या बिल्कुल लिखो जी, मैं भी करसा सिफारिश करसा वगैरह वगैरह। मैं उन्हें एक खत लिखी छोड़िया, लाहौर दफ्तर है कि इस तरह मैं एक काम किया
तो पंजाबी अदबी बोर्ड जड़ा उसकी छापी छोड़े। ठीक है। वो जी कोई पहलू तो मैं इंतज़ार किया 2-1 महीने, तो कोई जवाब शाब कोई ना आया। तो कोई 2 महीने बाद मिगी जवाब आया जड़ा अभी तो हमने, बड़ा ही कमाल ना फिक्रा सा जड़ा मिगी हुण तक याद है कि अभी तो हमने पंजाबी लुगत पर भी काम मुकम्मल नहीं किया। तो पटवारी शुरू कर भाई तुसा नहीं गलती है ना, पंजाबी काम नहीं किया, हमारी तो गलती कोई नहीं। ठीक है। जिस ते कम होया वा वो तो छापो ना। ठीक है। खैर लेकिन नहीं, बहरहाल फिर फोकलोर जड़ा वा लोक विरसा उसने कोल मैं गया, उन्होंने नाल भी गल की। तो हालांकि ये खालस लोक काम आ, लोक काम है ना, ये तो मकामी ज़बानां पर जड़ा काम होना वो इन्हां दा काम है, विरसे दा काम है। मैं उन्हें की आख्या तो उन्हें भी कोई नहीं छापिया। फिर प्यार आ फिर इतफाक नहीं गली है, मैं रिटायर हो गया डायरैक्टर प्रोग्राम ने तौर पर रेडियो से हूँ। तो फिर मैं आख्या ये कुछ नहीं हो सकना, ये तो अगर इदारे पर रहा तो छपी नहीं छपी आप ही कुछ करना पाजी। फिर आपे कोशिश की थी। असां एक दोस्त से मुल्तान ने रेडियो च उन्हें वो अफसाना निगार वे, उन्होंने अफसाने ने 2-3 किताबां उत्थे मुल्तान वाले एक दोस्त पे उन्हें छापियां सी। तो मैं उन्होंने गल की, मैं आख्या यार अगर असें छापी दें तो बेहतर रेट पर, तो उन्होंने गल की तो उन्हें आखिर छापी देने अस। ठीक है। वो फिर मुल्तान तो लुगात जी है वो छपी गई। कितना बड़ा अलमिया है पहली, हाँ जी पहली लुगात जी है पठवारी नहीं शुक्र है छपी कि वो छपी गई तो आ गई सामने 2008 में छपी हो। तो ये इतना बड़ा अलमिया जो ना तुम पे आखने हो, ये इतना बड़ा अलमिया है जो सोचना मतलब अपर मजबूर करना कि जेडे तुसां जे असां जे निक्का शुक्का काम करने वाले बंदे वे वो अग्गे अगर उन्होंने वसायल अपने कोई नहीं तो अग्गे किस तरह वो पे रह सन। हुण भी बेशुमार ऐसे तुसां जे असां जे कई ऐसे बंदे मौजूद वे जिन्हें लिखिया हो सी, लेकिन टिकावा उसने अग्गे छपी नहीं सकिया। सरकारी नहीं पता लगा, असा ही कोई नहीं पता किस को क्या नहीं था। बड़ी बड़ी गल है। फिर मैं ये सोचा कि चलो कोई और ऐसा काम कर रहे हैं जड़ा ना किया गया वै, तो वो सा खान मुहावरे जिसकी आखने। हाँ जी मुहावरे भी खान एक अलग शाई है। तो वो फिर मैं वो कट्ठे करने शुरू किए। ठीक है। अच्छा वो कोई 250 तकरीबन खान मेरे को कट्ठा हो गया। फिर मैं कोशिश की थी कि वो खान पहलू खान लिखा गया, फिर उसना 1 वर्ड तर्जमा जड़ा वा असली एक लफ्ज़ एक मतलब क्या क्यों बाने से लोग है खान, फिर उस तो बाद उसना मफहूम ठीक है कि तशरीह थोड़ी जी कि एक की बनया किस तरह, इसका मतलब क्या वा, एक केड़े मौके पर बोलना होना इस तरह। तो वो फिर मैं वो फिर अल्लाह की वो भी मैं अपने तौर पर कोशिश करना सा पिया। लेकिन वो फिर मिगी शिराज ताहिर साहब असां दोस्त उन्हें दसिया जड़े वे एक इंदको गंधारा वाले, ठीक है, वो छापी दे सन, कि उन्होंने गल करो। ठीक है। वो फिर मैं उन्होंने गल की तो उन्हें आख्या जी अस छापी देने। ठीक है, बड़ी मेहरबानी उन्होंने मेहरबानी। वो 2017 में छापिया वो छपी गई है। ठीक है। फिर एक होर काम भी जड़ा तुसां पे आखने हो भाई वो जब मैं आख्या भाई ग्रामर सही है, वो फिर मैं कोशिश की थी भाई चलो पिछले साल 2019 फिर मैं उसकी पिछले साल 2019 में उसकी तरतीब देना शुरू किया, जिस तरह उर्दू नहीं ग्रामर होनी। ठीक है। इस तरह तो वो ग्रामर जी है वो तरतीब देन गई, तो वो फिर 2020 ने शुरू में वो भी छपी गई। ये सारा काम तो ठीक है। शेख सादी शिराजी दियाँ हकायताइयाँ जड़ियाँ बड़िया मशहूर हकायताइयाँ और बड़ी बड़ी कमाल दियाँ हकायताइयाँ, वो फिर मैं सोचा कि ये इसना पठवारी तर्जमा होना चाहिए वा। ठीक है। लोग पढ़न पठवारी भी पढ़न ना कोई क्या होना आख्या शेख सादी साहब, शेख सादी तो फारसी जाके चले गए। उस तो बाद फिर उर्दू भी तर्जमे हो गए उन्होंने, लेकिन पठवारी तो बड़ा मुश्किल है। फिर पठवारी का तर्जमा मैं किया तो पिछले साल वो भी अल्लाह की छपी गया। लेकिन वो जड़ा असली काम है ना जी मलिक साहब, वो अल्लाह ताला जो हमारे को कराया, और मैं मतलब माड़ा ईमान है कि उस मारे दिमाग ये गल बाई तो मिगी तौफीक दी उससे जिसना कलाम है कि मैं फिर कुरान पाक ना तर्जमा जड़ा वा वो पठवारी ज़बान शुरू किया, और कोशिश की थी कि ऐसा तर्जमा उर्दू ना किया गया जड़ा गैर मुतनाज़ा है, जड़ा मुस्तनद है। तो वो फिर मौलाना फतेह मोहम्मद जलंधरी साहब ना वो तर्जमा है जड़ा सारे बड़े सगीर भी किसी ज़माने में, क्योंकि 1947 तो पहले ना होया वा। ठीक है। तो वो मुस्तरद असा ने मुल्क भी वो मुस्तरद ना सिर्फ मुस्तरद है
बल्कि तमाम मसालक च कबूल हैं, सारे मसालक च कबूल है, गैर मुतनाज़ा है। गैर मुतनाज़ा। वो फिर मैं कीता ते जी बिल्कुल। असा मैं तुसां गल टोकन लगा भी शरीफ शाद की एक शख्सियत जिहड़ी सी ਉਹ तुसां सामने असां पेश करने की कोशिश की है कि शरीफ शाद कौन सी, कुत्थों टुरिया सी, उस कुत्थै अपनी तालीम जिहड़ी है हासिल की और फिर उसने अपनी ज़िंदगी ने अंदर अमली जिहड़ी ज़िंदगी है उसने अंदर उन्हें क्या किया, किहड़े डिपार्टमेंट नाल मुंसलिक होए, रेडियो पाकिस्तान नाल क्या तल्लक होया, ये मुख्तसर असां सारी स्टोरी उसने सामने बयान की। इंशाअल्लाह असां अपने अगले प्रोग्राम में असां जिथे उन्हें गल हुण ख़त्म की है कि खिता पोठवार और पोठवारी ज़ुबान की तो खिदमत इन्हें की है। फिर खिता पोठवार ने जिहड़े वसीक इत्थे रहने वाले उन्होंने वास्ते जिहड़े असल काम, और बिल्कुल इसी कोई शक नहीं है कि रब कादिर करीम और सोहना रब जिस टाइम चाहे जिस कोल चाहे, ये हर बंदे ने वस ना काम नहीं होना। जिहड़े उसने अपने ज़ात जिहड़ी उसनी ज़ात के आखना पे जिहड़े अपने उसने मुतलका काम मन, दीन ने काम मन, और रब ने दीन ने जितने भी काम होए और चाहे पैगम्बरां ने ज़रिए कराए, चाहे औलिया अल्लाह ने ज़रिए कराए, चाहे इस तरह की शख्सियात को जरिए कराए, ये मखसूस लोगों को उन्हें काम कराए कि किस तरह कि शरीफ शाद साहब भी क्यों कि जिन्हें कुरान पाक ना तर्जमा जड़ा है वो तहरीरी शक्ल लिखिया, ये बहुत बड़ा काम है। और खिताब पोठवार ने असें वसीका वास्ते एक भी बड़ा मसला सी कि पोठवारी ज़ुबान बोलने तो सारे से उसकी लिखिया किस तरह गच्छा है, लिखिया पढ़िया किस तरह गच्छा है, तो इन्हें और राह मुतयन करी छोड़ी कि आखिरकार कि खिता पोठवार तो पोठवारी ज़ुबान इसकी तारीख पर करा गल करसा कि कितनी पुरानी तारीख है और पोठवारी ज़ुबान कितने पुराने लोग बोलने। हुण भी माड़े चैनल पर माड़े प्रोग्राम तक की है इंडिया तो बहुत सारे लोगों मारे नाल राबता किया, हाले तक वो पोठवारी ज़ुबान सब ने उन्हें भी दसिया मतलब सब बहुत सारिया गल्लां पोठवारी ने को ना करने पे, यानी कि सुने अल्फाज पोठवारी ने उन्होंने हाले थे, यानी कि जिहड़े उन्होंने औलाद हुण अगे आई है वो ज़ाहिरी गल है 1947 तो माइग्रेट करी गए, बहुत घट लोग जीने अगे उन्होंने औलाद जिहड़ी है वो पोठवारी बोलनी पई है। तो असां पोठवार ने रहने वाले असां ना बोली सकने आ, ना उसकी समझी सकने, ना पढ़ी सकने। तो इन्हें खिता पोठवार और पोठवारी ज़ुबान विच पोठवारी अदब ने हवाले नाल जिहड़ा काम किया कि इन्हें इसनी डिक्शनरी जिसकी तुस आखी सकने हो या जिसनी तुसना जिहड़ी इब्तदाई है जिस पोठवारी ज़ुबान ने जिहड़ी है वो इन्हें लिखी, उस तो बाद ग्रामर लिखी, खान लिखे और शेख सादी ने कायात, इस तो अलावा भी इन्होंने काफ़ी सारा ऐसा काम है जो रसायल ने हवाले नाल है। और रेडियो जिहड़ी आवाज़ ने दोष पर इन्होंने काम जिहड़ा आवाज़ काम तो आवाज़ ही रहा उसने बारे तो कुछ ना आखी सकने कि उसलै असां कोल कोई ऐसा मीडिया या ऐसा फोरम नहीं सी कि असां पोठवार ने हवाले नाल जिहड़ा कम होया उस दौर च वो असां महफूज करी सकार। वो किताबी शक्ल तो खैर है ही को नहीं, लेकिन वो रिकॉर्डिंग भी शायद अगर किरा पियाँ होण तो उन्हां पर भी कुछ काम नहीं किया। असां कोशिश करने पे कि और कदा रिकॉर्डिंग मिली गछण तो असां उसकी भी महफूज करी कि नहीं है। तो बिल्कुल अगले प्रोग्राम में असां इंशाअल्लाह पोठवारी ज़ुबान और इस कुरान पाक ने तर्जमे पर गुफ्तगू करसां। तो हुण तक इतना ही, मैं फिर शुक्रिया अदा करसां, बड़ी मेहरबानी तुसां टाइम दिता। इंशाअल्लाह आइंदा भी तुसां जितने भी जिहड़े प्रोग्राम में तक सुने वो ऐसे कि उन्होंने पर घंटियों जिहड़े तुसां गुफ्तगू की गसी जानी चाहिए है और असाने आने वाली नस्ल की बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ियां वो पता लगी सकन। बहुत सारे ऐसे मौजू हैं तो तुसां माड़े घरा कोल ही रहने हो, मैं उसे तंग करना रवै करसां तो बिल्कुल इस नाल ही हुण ज़्यादा इंसान ला सुनने वाले। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ते पोठवार पाइंदाबाद।